हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो बिहार बोर्ड 12 आर्ट्स के छात्र एवं छात्रा हैं, जो 12 के एग्ज़ाम के स्मार्ट इंस्टीट्यूट से स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं। कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान देने वाला मात्र एक ही चैनल है, वो है ऑल इन 84। तो आज हम इस वीडियो में याद करेंगे और साथ साथ प्रश्नों को समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और एग्ज़ाम में मक्खन की तरह लिख पाएँ। 10 प्रश्न वीडियो के अंत में टेस्ट लिया जाएगा। जो स्टूडेंट 10 प्रश्नों का सही जवाब देंगे उन्हें ऑल इन 84 की तरफ से उनको इनाम दिया जाएगा 25 अभ्यर्थी को। अब चलते हैं अपना सेट 2। मैंने इंटर का भी वीडियो बनाया हुआ था और इसके पिछले बार और अभी ग्रेजुएशन का वीडियो बनाया था। उसमें से मैंने 10 प्रश्न को चूज किया था, जिसमें से 8 प्रश्न आए हुए थे। इंटर में भी मुझे लगता नहीं, पूरा 100% दावा के साथ कह रहा हूँ कि इस बार भी ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसका बोर्ड में अवश्य ही पूछे जाएंगे। चलते हैं प्रश्न पत्र संख्या 1 की तरफ। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न पत्र है, ये रहा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? देखिए कितना बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3। औरंगाबाद के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? बी, यानी 1942 में कांग्रेस जो अधिवेशन अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव तो मुंबई में किया था। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1942, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ये जो बीते जो 5 वर्ष का जो VVI क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, उसी प्रश्नों को मैं इसमें करा रहा हूँ आपको रिवीजन। देख रहे हैं 2011, 2013, 2016। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो आपको हम बता दें कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। अगला मेरा प्रश्न, देख रहे हैं कितना VVI है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी भारतीय संविधान प्रारूप के समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मेरा अगला प्रश्न जो कह रहा है, दिल्ली संतलन की स्थापना कब हुआ था? तो ये होगा 1206 में। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया? किसे परास्त किया? तो आपको बता दें हुमायूं की, यानी शेर शाह सूरी 1540 में हुमायूं को परास्त किया। अगला प्रश्न मेरा, ये जो 100 प्रश्न इसमें सेट किए हैं, अगर आप 100 प्रश्न अच्छा से याद कर लीजिएगा ना, एक और वीडियो बनाया हूँ इसके पहले, ये आखिरी वीडियो है, यानी 200 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड में 50 क्वेश्चन एकदम लड़ेंगे ही तो लड़ेंगे, ये गारंटी है। चलते हैं अगला प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको वहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यमुना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यमुना, यानी ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाघरा के युद्ध में,
यानी बाबर जो थे अफगान के सरदारों को घाघरा के युद्ध में पराजित किया। मेरा अगला प्रश्न है जरासंध का संबंध किस वंश से है? तो आपको हम बता दें बृहद वंश। चलते हैं अगला प्रश्न। अंगुत्तर निकाय किस धर्म ग्रंथ है? तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको कुंडलवन वैशाली में। और लुम्बिनी में किसका हुआ था? तो आप हमें इसका कमेंट में उत्तर देंगे, ठीक है। लुम्बिनी में जो हुआ था वो हुआ था उनका बौद्ध का। और इनका जन्म किस सदी में हुआ था ईस्वी में आप हमें बताइए कमेंट में। चलते हैं अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो हम आपको बता दें इंडो संसानिक शैली। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ठीक, कोलकाता, याद कर लीजिए कोलकाता कोलकाता। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 AD। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगला प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी फतेहपुर। नेक्स्ट, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस काल में हुआ? आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां के काल में हुआ था। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है, तो प्लीज़ भाई लोग एक इस चैनल के जौन बाटे नु सब्सक्राइब कर दे के। आके सब्सक्राइब करे में पैसा थोड़े लागेला, लाइक करे में पैसा लागेला हैं। और वाला इतना मेहनत करल जाता ऑल इन 84 के टीम के तरफ से। टाइप करो, क्वेश्चन सेट करो, तो एगो तो रउआ काम करे के बा, एगो लाइक करे के बा, एगो सब्सक्राइब करे के बा, अपन दोस्त के पास शेयर कर देवे के बा। तब तो एकदम प्लीज़ एक अभी तक नहीं कैले, वीडियो देखो तनी लेकिन सब्सक्राइब नहीं कैले, तो एक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दी, ठीक बा। हमारा उम्मीद बा कि वो लोग सब्सक्राइब कर दिले हो के हम लोग। चलो तनी सन हमनी के भोजपुरिया जवान हुई सन अगल का प्रश्न का कहता। हमनी के जौन अगल का प्रश्न कहता, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? यानी जो पुर्तगालियों सन रहा सन नु वो गोवा पर कब अधिकार कैले रहा? तो एक करेक्ट आंसर जौन हो जाए नु 1510। कितना हो जाए हमनी के आंसर? 1510। समझ में आवता टेनू भाषा। चलो अगल का प्रश्न हमनी के देखल जा, किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? तो के कहले रहे भौगोलिक इकाई हो जौन भारत के मात्र एक भौगोलिक इकाई कहले रहे उ के रहे? तो हाँ इनकर जे कहले रहे उ रहलन रउआ सोले। हमनी के अगल का प्रश्न देखल जाई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? हमनी के 4 ऑप्शन है दे बा, तो एक करेक्ट आंसर हो जाई दादा भाई नौरोजी, ठीक बा। अगल का प्रश्न के तरफ हमें चल जा, ठीक बा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको हम बता दें रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था काशी में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? कौन था क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पामटन। अगला प्रश्न, दामिन ई को क्या था? मेरा ये रहा 4 प्रश्न, इसका मतलब जो ऑप्शन, ठीक है, इसका हो जाएगा भूभाग। मेरा अगला प्रश्न जो है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पामटन। जो 1857 के विद्रोह जब हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको हम बता दें पामटन। मेरा अगला प्रश्न, दामिन ई को क्या था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
आपको इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ये मेरा टेस्ट का पहला क्वेश्चन रहा। आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। चलते हैं अगला प्रश्न। मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष में मुख्य कारण क्या था? तो आपका हो जाएगा अंग्रेज के द्वारा दस्तखत का दुरुपयोग। मेरा जो अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता था। मेरा अगला प्रश्न जो है, दक्कन दाग आयोग कब गठित हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875। अगर हाँ दोस्तों, अगर इसका वीडियो का जो PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, हम उसका लिंक आपको दे देंगे। आप जाके वहाँ से आप इस PDF को मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न जो है, राजकुमार दर्रा का संबंध किस सिलसिले से था? तो आपको हम बता दें, कादरी सिलसिले से था। मेरा अगला प्रश्न जो है, त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? मेरा ऑप्शन ये रहा 4, बीरबल, अब्दुल फजल, राहुल संकृतियान या बदायूनी। तो ये बीरबल तो होंगे नहीं, जो ये होंगे जो बीरबल वो तो होंगे नहीं, ठीक है। अबुल फजल भी नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल संस्कृतयान। अगला प्रश्न मेरा है, पद्म शाहन नामा लेखक कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी यानी डी, यानी पद्म शाहन नाम के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी थे। अगला प्रश्न, ठगी प्रथा किसके काल में हुआ? आपको पता है, बेंटी के काल में हुआ था। मेरा अगला प्रश्न, अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार है? ये मेरा टेस्ट का दूसरा प्रश्न रहा। इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। 25 अभ्यर्थी को ऑल इन 8454 की तरफ से इनाम दिया जाएगा। जिस अभ्यर्थी का सेट 1 और 2 में सबसे ज़्यादा अधिक जो सही जवाब देंगे उनको उचित इनाम दिया जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न मेरा 33। 1563 ईस्वी में खालसा भूभाग की देखभाल करने हेतु अकबर ने किससे नियुक्त किया था? तो आपको हम बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो होगा टोडरमल। नहीं सॉरी, गलत है, ये एतमाद खां। ये भी थे, टोडरमल भी थे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो होंगे एतमाद खां। टोडरमल, देखिए टोडरमल हम बता दें आपको, टोडरमल जो है अगर एतमाद खां देगा तो आप ये मारिएगा, अगर एतमाद खां नहीं देगा तो टोडरमल मारिएगा, ठीक है। टोडरमल जैसे जोधा से जब विवाह हुआ था अकबर का, तब उनके भाई थे टोडरमल, ठीक है। उसके पहले कौन था, मान लीजिए उसके पहले कौन था, तो वो कौन थे? एतमाद खां। अगर ये ऑप्शन दिया रहेगा तो इसको मारिएगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं अगर दिया रहेगा तब इसको आप टोडरमल को मारिएगा, ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस राजस्व प्रणाली संबंध राजा टोडरमल से है? देखिए आ गया ना, इसलिए हम सारे जो क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन एक के पास ही रखे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो वो होगा जब्ती। अगला प्रश्न, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वरक भूमि किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो वो होगा पोलज, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न देखते हैं, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु, आपको पता है। अगला मेरा प्रश्न, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? जो बीजक ग्रंथ है वो किसका उपदेश संग्रहित है, बताइए आप। मेरे ये 4 ऑप्शन हुआ। पहला मेरा ऑप्शन जो है कबीर, दूसरा जो ऑप्शन है गुरु नानक, तीसरा ऑप्शन जो है चैतन्य, और चौथा मेरा जो आंसर ये है ऑप्शन है
रामानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। मेरा अगला प्रश्न जो है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को पति आप जानते हैं मीरा मानती थी। अगला प्रश्न, पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? यानी वैष्णव। अगला मेरा प्रश्न, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी के अतुलनीय बताया था? तो वो कौन थे? बार्नियर। मेरा अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल संस्कृत यान। किस विदेशी यात्री को हीरो की खान की रुचि थी? जो विदेशी यात्री जो थे इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। हीरो की खानों की में रुचि थी, यानी हीरा का खान जहाँ रहता है ना, सोना का खान सुने होंगे, उसी तरह हीरा के खान में किसको रुचि था? ठीक है, अपना जो ऑप्शन है इब्न बतूता, दूसरा का हो गया टेवनियर, तीसरा का वर्नियर तथा अल्बुरिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये बी, टेवेनियर। मेरा अगला प्रश्न, किस विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? तो आपको बता दें, आपको पता ही है। अरे काहे वर्नियर। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न है, जिस बोध वृक्ष के नीचे बौद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट किया था? जो बौद्ध के जो ज्ञान जो प्राप्त हुआ था ना बौद्ध को, वो कौन नष्ट किया था? तो आपको हम बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शशांक। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? ठीक है, तो ये कौन सा उपदेश था? मोक्ष की प्राप्ति था, प्रथम उपदेश था, आचार संहिता था, संघ का संगठन था। ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन का प्रश्न संख्या 3 ये रहा। आपका इसका आंसर कमेंट में बताना है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? ऑप्शन हम पढ़ देते हैं, आपको दिक्कत ना हो। मोक्ष की प्राप्ति, दूसरा ये है प्रथम उपदेश, आचार संहिता, संघ का संगठन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो आपको बता दें निर्जना नदी के किनारे मिला हुआ था। अगला मेरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अब बताइए हमें। सिद्धार्थ। यानी क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? कितने ऑप्शन? यानी 4 में बांटा गया है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी किसकी पत्नी थी? तो वो अर्जुन की भी थी। पांडव, 5 पांडव सुने हैं ना, पांडव, उन्हीं की पत्नी थी। यानी अर्जुन के भी थी, भीम की थी, नकुल के भी थी। यानी इसमें ऑप्शन दिया है सारे, यानी डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो था वो किसका पुत्र था? अर्जुन का था, भीम का था, नकुल का था या सहदेव का था? बताइए आप। अभिमन्यु, चक्रव्यूह, कुछ याद आया? हाँ, गुड, अर्जुन का पुत्र था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो वो कितना दिन चला था? 18 दिन। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फैयान किस शासक के काल में भारत आया था? तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई कौन था? बताइए। कमरान थे, अस्कारी थे, हिंदाल थे या इनमें से सभी? तो इसका जो होगा, देखिए एक ट्रिक आपको हम बताएं गाइज बच्चों, ये जो 4 है ना, अगर इसमें ऑप्शन देगा इनमें से सभी, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, कन्फ्यूज़न है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में बच्चों को घुमाने के लिए, तो आप देखिएगा इनमें से सभी जो है ना, आपको अगर नहीं पता है तो आप इसका इनमें से सभी आप टिक कर दीजिएगा, एकदम 100% सही होगा। ठीक है, ये ट्रिक है।
तुजक ए बाबरी किसने लिखी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर ने लिखा हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 55। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड़न अभिलेख। हाँ, एक और बात पूछना है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? कमेंट में आप हमें जवाब दीजिए। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता किस काल के देश के व्यापारिक संबंध नहीं है? यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। सिंधुवासी को प्रमुख देवता कौन थे? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा इसका पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो वाला है ना, सब एक साथ ही प्रश्न रखे हैं ताकि आपको याद हो जाए। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? तो आपको बता दें गाइस 1950। बी। नेक्स्ट, अकबर ने टोडरमल के दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? यानी 1582 में किया था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया हुआ था? पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में तथा दक्षिणी भारत में। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका टेस्ट का जो ये चौथा नंबर प्रश्न हो गया आपका। इसका जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर 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 नहीं, भारत का प्रथम मुगल शासक, देखिए यहाँ पे देखिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। भारत का प्रथम जो मुगल शासक कौन था? तो वो होगा बाबर। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय की रचना कौन सी है? तो ये आपको जानते ही हैं, अमूत माल्यादा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन, गौपुरम का संबंध है किससे है? मेरा व्यापार से है, गाय से है, मंदिर से है या नगर से? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदिर। नेक्स्ट, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो आपको हम बता दें महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर नहीं, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। मेरा अगला प्रश्न, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत का नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसका टेस्ट का आपका अगला प्रश्न रहा, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। श्वेतांबर दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जो श्वेतांबर थे और दिगंबर, ठीक है, कौन धर्म से थे? तो आपको हम बता दें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देश कांग्रेस में कहाँ भाग लिया था? तो वो कहाँ लिए हुए थे? आपका ये रहा मुशेल्स में उन्होंने लिया हुआ था भाग। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप हमें बताइए, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
मेरा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रगान कौन सा है? वंदे मातरम है, जन गण मन अधिनायक है, सारे जहां सच्चा है, हिंदी देश प्यारा झंडा। तो आपका जो राष्ट्रीय जो गान है, ठीक है, ये हो जाएगा वंदे मातरम। माई एक्सपेरिमेंट्स विश टूथ किसका आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी का। ठीक। आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने कराया था, जहांगीर ने कराया था, औरंगजेब ने या शाहजहां? तो आप जानते हैं शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट, शेर शाह ने मुगल सम्राट को हराया। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं का। ठीक, हुमायूं को हराकर वो शेर शाह बैठे गद्दी पर। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विवेकानंद। मेरा अगला प्रश्न जो है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल कौन सा नदी के किनारे है? तो भोगवान नदी के किनारे स्थित है। मेरा अगला प्रश्न जो है, सिंधु घाटी के निवासी किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। ठीक। नेक्स्ट, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? बृहत कथा की मंजरी। इंडिका किसकी रचना है? जो इंडिका थे वो किसकी रचना है? तो आपको हम बता दें मेगास्थनीज की। ठीक है। अगला मेरा प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिश्ती। रामानंद का शिष्य कौन थे? इनमें से सभी थे, रायदास भी थे, कबीर भी थे, धान तथा पीपा भी थे, तथा इनमें से सभी। ठीक। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर में। हरियर और बुका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की हुई थी? 1336 में, 1236, 1136 तथा 1436। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 1236, नहीं सॉरी 1336। देखिए आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो गए थे। 1336। ठीक है। मेरा अगला प्रश्न जो है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या जो है 6 है। ठीक है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। ठीक। अगला मेरा प्रश्न है, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है रायचूर दोआब। भारत में आने वाला प्रथम बाबर कौन सा शासक था? तो ये कौन होगा? फरगान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फरगान। मेरा अगला प्रश्न जो है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कपिल वस्तु में हुआ था। देखिए महात्मा बुद्ध पूछ रहा है, महात्मा बुद्ध पूछ रहा है, महावीर के बारे में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर तथा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। भगवान महावीर थे ना, वो बहुत खुश थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। खुश थे तो आप खुश को कुशी बोल दीजिएगा, कुशीनगर में हुआ था। और महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है। बौद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। मेरा अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत। पुराणों की संख्या कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। वेदांग की संख्या 6 होती है। ठीक है।
सांची के स्फूर्त किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध। मेरा अगला प्रश्न है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट, महावीर का, बौद्ध का नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धमान। और महावीर किसका और बौद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आपको हम बता दें, सिद्धार्थ। ठीक। मेरा अगला प्रश्न, आखिरी और अंतिम, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगर हाँ आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप, मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ जाकर कमेंट कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए आप अच्छा से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। टेक केयर।